मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए बजट में 48 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नवंबर में, वाज़ेह ना हुआ। इसहाक डार ने कहा, बजट में रकम रख दी, हुकूमत की नीयत जाहिर है। इलेक्शन में ताख़ीर की बातें गैर आईनी नहीं। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन में ने नहीं करवाने। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। खुरम दस्तगीर बोले, असम्बली अपने वक्त पर एक दिन भी पहले तहलील हुई तो नवंबर में इलेक्शन होंगे। हमारी प्लानिंग भी 10 नवंबर की है। पंजाब और इस्लामाबाद में फौज की तैनाती का ऑर्डर वापस। विफाकी वजारत दाखिला को मुरासला भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। 10 मई को इस्लामाबाद और पंजाब में फौज को तैनात किया गया था। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा। सिंध का 22 खरब 47 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया गया। कम अज कम उजरत 33,750 रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस। कराची में सेफ सिटी मंसूबे के लिए बजट मुख्तस। बजट में फेज 1 के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। कराची में करीमाबाद पर 35 करोड़ की मालियत से अंडरपास बनाने की तजवीज़। डॉल्मेन मॉल से चाइना पोर्ट क्लिफ्टन तक सी वॉल के लिए 36.5 करोड़ रुपए मुख्तस। लियारी से हॉक्स बे तक एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए 45 करोड़ रुपए की तजवीज़। कराची के इलाके सोहराब गोठ में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने पर फायरिंग की। एहलकार पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क 1 साल मुश्किलात का शिकार रहा। बजट मईशत के तवील मुद्दती मसाइल को ठीक करने के अमल का आगाज है। महंगाई के असरात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराहम किया गया। हुकूमत ने मुश्किल हालात में मुनासिब बजट पेश किया। हुकूमत की तरजीहात में सरमायाकारी का फरोग और मईशत को खुद कफील बनाने वाले शोबे शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत PTI की माशी टीम का इजलास। शौकत तरीन समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसहाक डार इक्तिसादी गारतगर हैं। बजट से मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब धकेला। 42 दिन की हुकूमत ने 12 माह का बजट दिया। अगली हुकूमत इस नॉन स्टार्टर बजट में तरमीम पर मजबूर होगी। तनख्वाहों में इजाफे का पैसा कहां से आएगा? 650 अरब रुपए का सरप्लस दिखाया गया, वो कहां से आएगा? बजट के नाम पर कौम से मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों को रीशेड्यूल करवाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, कर्ज रीशेड्यूल करवाना डिफॉल्ट होना नहीं, मुल्की कर्ज रीशेड्यूल करवाने की जरूरत नहीं। हुकूमत जरूरत के मुताबिक स्टेट बैंक से पैसा ले लेती है। गुज़श्ता हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। अब प्राइवेट बैंक ज्यादा मुनाफे पर हुकूमत को कर्ज देते हैं। हमें इसका मुतबादिल निज़ाम लाने की जरूरत है। इस वक्त शरह सूद बहुत बुलंद है। मुल्की कर्ज रीशेड्यूल करवाना बहुत महंगा पड़ेगा। एक जमात का ऐलान कर दिया। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दिस इज अ लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। शाह महमूद कुरैशी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को डेड ऑन अराइवल करार दे दिया। कहा, हर सियासी शख्सियत को फैसला करने का हक है। फैसला करने वाले बड़े बड़े वजनी सियासतदान हैं। ये उनका इस्तेहकाक है। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसे है जैसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। वक्त बताएगा किसका डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल। कहा, मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। फयाजुल हसन चौहान बोले, शाह महमूद को करख्त बयान देने से गुरेज करना चाहिए था। हमारी नीयत मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम की है। चेयरमैन PTI के खिलाफ कोयटा में दर्ज कत्ल के मुकदमे में GIT बनने का इम्कान। DIG असफर मेसर ने कहा, अब्दुल रज़ाक एडवोकेट अहम मुकदमे में मुद्दई थे। कत्ल के तमाम जावियों से तहकीकात कर रहे हैं। हुकूमत को कहेंगे कि तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। JIT में तमाम इदारों के अफराद शामिल हों। वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, चेयरमैन PTI का मसला यह है कि फौज उनकी हिमायत क्यों नहीं करती। उनके उकसाने पर 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। मुल्क की तारीख में किसी सियासी जमात के ऐसे इकदामात की मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार और अपोजिशन दोनों में पार्लियामेंट को बेतौकीर किया।
9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कानून का सामना करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बनने का इम्कान। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को बुला लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती पर गौर होगा। मंजूरी दी गई तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। पीआईए के गुब्बारे ने भारतीय फोर्सेस की दौड़ें लगवा दी। गुब्बारे पर पीआईए लिखा देखकर पाकिस्तान मुखालिफ जनूनियत भारतीय अफवाज और मीडिया के आसाब पर सवार। मकबूजा कश्मीर में गुब्बारा पकड़ने के लिए और फिर बाद में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में बादल बरसे। सियालकोट, समड़ियाल, शेखुपुरा, वजीराबाद में भी बारिश। सरगोदा, भक्कर, मियावाली, खुशाब में बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मरी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ यालाबारी की भी एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर, सधनोती, रावलाकोट में बादल बरसे। बालाई इलाकों को बादलों ने घेर लिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। एबटाबाद, ठंडियानी, अयूबिया, हरीपुर में भी बादल बरसे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आंधी से अमवात पर इजहार अफसोस। कहा मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान में मानसून खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। गुज़श्ता साल के मुतासरीन की बड़ी तादाद आज भी इमदाद की मुंतज़र है। मौसमियाती तब्दीलियों का बोझ पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक पर डालना नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। कर्ज की अदायगी वक्त पर करेंगे। यूरोपीय यूनियन जीएसपी प्लस में तोसी देगा। आइंदा साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का सरकारी हदफ गैर हकीकत पसंदाना नहीं। 3.5% GDP का हदफ आसानी से हासिल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा पीपल्स पार्टी की काविशों का नतीजा है। जब से पीपल्स पार्टी विफाक की हुकूमत का हिस्सा बनी तब से सूबे और विफाक में एक जितनी तनख्वाहें बढ़ी। 5 साल में तनख्वाहों में विफाक में 188 और सिंध 236% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म को कम अज कम उजरत बढ़ाने पर भी राजी किया। कराची समेत सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस। 20 नई हाइब्रिड डीजल बसें खरीदी जाएंगी। कराची में येलो लाइन बस ट्रैक के लिए 23.5 अरब रुपए से जायद मुख्तस। सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के मंसूबों के लिए 7 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। लैंडफुल साइट और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के क़याम के लिए 14 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। मेयर कराची के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवार। नून लीग के यूसी चेयरमैन ने भी कागजात जमा करवा दिए। जमात इस्लामी और पीटीआई की तरफ से हाफिज नईम रहमान नामजद। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब ने भी कागजात जमा करवा दिए। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। सिंध हुकूमत पुलिस के जरिए मुंतखब नुमाइंदगान को गायब कर रही है। हाफिज नईम रहमान का इल्जाम। कहा पीटीआई के यूसी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। मेयर चुनने से रोकना इलेक्शन प्रोसेस की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मनमानी ही करनी थी तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। बिलावल भुट्टो मुंतखब नुमाइंदगान को अगवा करवा के जबरदस्ती शहर पर कब्जा करवाना चाहते हैं।